बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का, मैं ज्यादा मांगता नहीं और वो कम देते नहीं। नमस्ते, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का सार। अब तक के 8 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन को बहुत कुछ बताया, लेकिन 9वें अध्याय में, इस 9वें अध्याय में वो राज विद्या की बात करने जा रहे हैं। विद्या की जब बात आती है तो हम सब ने विद्या ग्रहण की नहीं, ये राज विद्या वो विद्या है जो आपको परम धाम तक ले जाती है, उस मोक्ष तक ले जाती है। ये सारी समझ जो मैं आप तक गीता सार पहुंचा रहा हूं, मैं डेवलप कर पाया हूं जब मैंने पढ़ी श्रीमद् भगवत गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता, जिसे परमानंद स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने लिखा है। आप भी घर बैठे फ्री कॉपी अपने लिए मंगवा सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। 9वें अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदम तुते गुह्यातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए ईर्ष्या रहित होकर के परम गोपनीय ज्ञान कहने जा रहा हूं और इसे विज्ञान सहित कहने जा रहा हूं। प्राप्ति के बाद में महापुरुष की रहनी क्या होती है, किस तरीके से वो सर्वत्र कार्य करते हैं, जागृति प्रदान करते हैं, ये बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर के तुम दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। और वो ज्ञान कैसा, ऐसे बताते हैं, कहते हैं राज विद्या राज गुहाम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का मतलब सामान्य शिक्षा नहीं, ये वो विद्या है, विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्ति, यानी कि जिसके पास ये विद्या आ गई उसे उठा करके उस परम धाम तक, मोक्ष तक, निर्वाण तक पहुंचा देती है। अगर आप कहीं रिद्धियों सिद्धियों में उलझ गए तो साफ है कि अविद्या जो है सफल हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार अगर इस रास्ते पर चल दिए तो बीच में रिद्धियां सिद्धियां भी मिलेंगी, लेकिन उनमें अटकना नहीं है, वहां तक पहुंचना है जो मंजिल है, जो आखिरी छोर है, जिसे परम धाम मोक्ष कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये सारा जगत व्याप्त है, यानी कि मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वो सर्वत्र है। सारे प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं किंतु मैं उनमें स्थित नहीं। और इसी बात को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्री भगवान उवाच यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्था नित्योपधारय। जैसे आकाश से जो वायु उत्पन्न होती है वो रहती है आकाश में ही है, लेकिन आकाश को गंदा नहीं करती है, ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब मुझ में स्थित हैं लेकिन मुझे गंदा नहीं कर पाते। मैं आकाश की तरह निर्लेप हूं। एग्जाम्पल देते हैं, आगे कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्प का जो विलय काल है उसमें सब मेरी जो प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है उसे प्राप्त होता है, और कल्प का जो आदि है उसमें उनको बार बार रचता हूँ, बार बार सजाता हूँ। कल्प का मतलब है उत्थानोन्मुख परिवर्तन, यानी कि भगवान की तरफ आपकी जब आपकी दृष्टि हो जाती है, जब आपका प्रेम उमड़ आता है, जब आप उस रास्ते पर चल देते हैं तो परिवर्तन आपके अंदर आने लगता है। तो यहाँ से वो आरंभ होता है, यहाँ से वो शुरुआत होती है, और जब आप उस भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्प का क्षय, यानी कि कल्प का अंतिम छोर, और अपना कर्म पूरा करके वो जो कल्प जो उपचार है वो समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी जो रचयिता है वो ये प्रकृति है जो मेरे अध्यास से, मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में इन भूतों को रचाती है। ये भी एक तरीके का कल्प है जिसमें स्वभाव परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है। तो इस तरीके से कल्प जो है वो 2 प्रकार का है, उसको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाना चाहा। कहा जाता है कि 4 युग बीतने पर कल्प पूर्ण होता है, ऐसी बात कही जाती है, महाप्रलय होता है, लेकिन इसका यथार्थ जो अर्थ है, जो यथार्थ गीता में यथार्थ व्याख्या स्वामी जी ने, वो कहते हैं कि आप अलग हैं और प्रभु अलग हैं, तब तक ये युग धर्म रहेंगे। इसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में, वो 4 युग का मतलब है 4 स्टेजेस मेडिटेशन की, जिसमें आप निम्न से शुरू करते हैं, फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और फिर आप पराकाष्ठा जो है वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर आप उस परम धाम मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, मेरे रूप को समझ नहीं पाते हैं। श्री भगवान उवाच
अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण के युग में भी, उस दौर में भी बहुत लोगों ने उनके यथार्थ स्वरूप को समझा ही नहीं, वो समझ नहीं पाया कि भगवान हमारे साथ रह रहे हैं। कोई उन्हें किस नाम से बुलाता था, कोई क्या कहता था, उन्होंने वो असली रूप समझा ही नहीं। भगवान यही बात अर्जुन को समझाते हैं, अपने मित्र से कहते हैं कि मैं उस धाम में स्थित हूँ, मुझे लोग नहीं समझ पाते, मुझे वो मनुष्य शरीर के आधार वाला समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। मैं उस महान ईश्वर रूप में स्थित हूँ, लेकिन शरीरधारी हूँ, इसलिए ये लोग मुझे नहीं समझ पाते, वो मुझे मनुष्य कहते हैं। और उनका दोष भी नहीं, क्योंकि जब वो देखते तो उन्हें शरीर दिखाई पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये मुझे नहीं समझ पाते। असुर और राक्षस जो है, ये मन का स्वभाव होता है। तो यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये लोग मुझे नहीं समझ पाते, लेकिन जो महात्मा जन होते हैं वो मुझे जानते हैं और मुझे भजते हैं। किस रूप में वो जानते हैं, इसी को आगे बताते हैं। श्री भगवान उवाच पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र मोंकार ऋक् साम यजुरेव च। कहते हैं अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता यानी कि धारण करने वाला हूँ, पिता यानी कि पालन करने वाला हूँ, पितामह यानी कि मूल उद्गम हूँ, ऋक् साम यजु, ऋक् यानी कि जो पूरी प्रार्थना है, साम यानी कि जो समत्व दिलाने वाली प्रोसेस है, यजु यानी कि जो यजन की विधि विशेष है, वो सब मैं। और आगे बताते हैं कि गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। कि अर्जुन, गति यानी कि प्राप्त होने योग्य जो परम गति है, भर्ता यानी कि जो भरण पोषण करने वाला है, सबका स्वामी है, ये सब मैं हूं। प्रेमी मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, सब मैं हूं। अंत में जिसमें प्रवेश मिलता है वो सारी विभूतियां भी मैं हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ, उसे बरसाता हूँ, मृत्यु से परे जो अमृत तत्व है वो मैं हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझे असत मान बैठते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी कहा कि तुम स्वर्ग मांगोगे, स्वर्ग मिल जाएगा। वो कहते हैं कि आराधना विद्या के जो 3 अंग हैं, ऋक् साम और यजु, यानी कि प्रार्थना, वो समत्व की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले जो हैं, वो चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले पाप से मुक्त होकर के पवित्र हो जाते हैं और इष्ट रूप में मुझे पूज करके स्वर्ग के लिए कामना करते हैं। यही बस असत की कामना है। इसी वजह से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन भोग भोगने के पश्चात फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत कर। लेकिन जो किसी भी प्रकार की कामना नहीं करते, उन्हें क्या मिलता है, ये भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं। श्री भगवान उवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझ में स्थित भक्त जन हैं, वो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी 0% भी मिस्टेक नहीं करते, मुझे उपासते हैं, और उस नित्य एक ही भाव से जो संयुक्त हैं, उन भक्त जनों का योगक्षेम यानी कि उनके योग के निर्वहन की जो जिम्मेदारी है, उसे मैं उठा लेता हूँ। उनके योग का क्षेम जो है, उसे पराकाष्ठा तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग बाकी देवताओं को पूजते हैं। इस प्रकरण को, इस मुद्दे को फिर से उठाते हैं भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं, श्री भगवान उवाच ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वक। कहते हैं जो श्रद्धा से युक्त हुए भक्त हैं, जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहां देवता नाम की कोई वस्तु है नहीं। लेकिन वो जो पूजन है वो अविधि पूर्वक है, यजन्त्य विधि पूर्वकम। वो सही विधि, वो सही तरीका नहीं है। वो कहते हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को पाते हैं, लेकिन जो मुझे पूजते हैं वो साक्षात मुझे प्राप्त करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि कभी जो इस प्रकार से देवताओं को पूजते हैं, कभी वो देवताओं में गिरते हैं, और तत्व से जब तक नहीं जानते, जब तक मूल नहीं जानते, तब तक कामनाओं से भी गिरते। उनकी गति क्या होती है, ये भी आगे बताते हैं। श्री भगवान उवाच यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। कहते हैं अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले, जो देवताओं को पूज रहे हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं,
देवता अपने सद्कर्म के हिसाब से जीवन व्यतीत करते हैं, परिवर्तित हैं, बदलते रहते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी कि पास्ट में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, यानी कि शरीर धारण करते रहते हैं। और मेरा जो भक्त है वो मुझे प्राप्त होता है, वो मेरा साक्षात स्वरूप होता है और उसका पतन नहीं होता, कभी गिरता नहीं। और इतना ही नहीं कहते, मेरी पूजा का जो विधान है, जो विधि है, बहुत सरल है। श्री भगवान उवाच पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति की जो शुरुआत है, जो आरंभ है, वो यहीं से होता है कि पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले का वो सब मैं स्वीकार करता हूँ। कहते हैं अर्जुन, तू जो भी कर्म कर रहा है, खाता है, हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को मेरे अनुरूप तपाता है, सब मुझे अर्पण कर दे, मेरे प्रति समर्पित होकर के काम कर। तेरे योग के क्षेम की जिम्मेदारी, उस योग के पराकाष्ठा तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लूंगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से सर्वस्व का न्यास, यानी कि जो संन्यास योग है, उससे युक्त होकर के तू शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त होगा। एक बार फिर से अपने भक्त को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि इस पथ पर आपको चलना होगा और मुझ तक पहुंचना होगा। इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उस राज विद्या के बारे में बात की है, जो आपको जीरो से उठा करके वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचना इस मनुष्य शरीर में आने का, इस आत्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस अध्याय के अंतिम छोर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी हो, अगर वो अनन्य भाव से, पूर्ण समर्पण से, श्रद्धा से एक परमात्मा को भज रहा है, एक परमात्मा की भक्ति कर रहा है, उसका चिंतन कर रहा है, तो वो धार्मिक हो जाता है। धार्मिक की परिभाषा भी समझा देते हैं। जो एक परमात्मा का उस एक नाम का सुमिरन कर रहा है वो धार्मिक है। और अंत में अर्जुन से कहते हैं कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि कोई शूद्र हो, आदिवासी हो, अनादिवासी हो, कोई भी नामधारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब समझाते हुए कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है वो परम श्रेय को प्राप्त होता है। जो नीचे से शुरुआत कर रहा है उसके लिए भी कहा है, जो थोड़ा ऊपर वाले स्तर पर आ चुका है, जैसा कि पहले उन्होंने समझाया कि जो चार है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जो स्तर हैं, इनके जो भक्त हैं, सब अगर मेरी शरण में आ जाए, किसी भी स्तर से कोई भी आ जाए, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। और कहते हैं कि जो ब्राह्मणत्व तक पहुंच चुका है, जिसने वो अर्जित कर लिया, वो ज्ञान पा लिया है, जो उस श्रेणी का साधक बन चुका है, उसका भी जो समर्पण है उसे स्वीकार करता हूँ। तो आखिरी में भगवान श्री कृष्ण बस ये कहते हैं कि अर्जुन, निरंतर मुझ में मन लगा, निरंतर नमस्कार कर और मेरी शरण होकर के तू मुझे प्राप्त कर, यही तेरा एकमात्र ध्येय है, लक्ष्य है। ये वो धाम है जहां से पीछे लौट करके नहीं आना पड़ता। ये जो जन्म मृत्यु का बारंबार का जो चक्कर है, ये चक्कर खत्म हो जाता है। वो सब श्रेणी के साधकों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को प्रेरित करते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, सबको प्रेरित करते हैं और कहते हैं आप मेरी भक्ति में लग जाओ। इसीलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या जागृति नाम है। राज विद्या जागृति नाम 9वां अध्याय। इस 9वें अध्याय के सार में उम्मीद है, आशा है कि आपने बहुत कुछ समझा, सीखा होगा। देखते रहिए हर बुधवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ गीता ज्ञान, एक नई सीरीज जहां श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार आप तक पहुंचाने का प्रयास है। अगर आप घर बैठे श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता पढ़ना चाहते हैं तो www.यथार्थगीता.com पर जाइएगा और घर बैठे यथार्थ गीता मंगवा करके अध्ययन करना शुरू कीजिएगा, ताकि आपको ये सारी बातें यहाँ सार में समझाएं, विस्तार में समझाएं। प्रभु कृपा बनी रहे।